गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। वैसे सेंटेंसेज को जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जिनका प्रयोग अक्सर करते हैं, तो उनका इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर उनका कैसे होता है, इसी को हम लोग देखेंगे। वो कैसे कैसे वाक्य हो सकते हैं। पहले तो हम लोग आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज शर्त वाले सेंटेंस, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, दो क्लाउज होंगे, दो उपवाक्य होंगे और वो दोनों जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो कंडीशनल में कैसे कैसे वाक्य हो सकते हैं उसको देखते हैं। दो तीन तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट में जैसे एक वाक्य हम लोग अक्सर इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, है ना, बोलते हैं ना, तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। या फिर कि यदि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसकी मदद करूँगा। यदि तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एक तो इस तरह का सेंटेंस होता है जो पॉसिबिलिटी है कि काम होगा तो ये हो जाएगा, है ना। ये पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस है जो 100% पॉसिबल है। एक सेकेंड वाक्य को देखते हैं। जैसे यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं, है ना, यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो एक बड़ा घर खरीदूं, है ना। यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो एक बड़ा घर खरीदूं। या ऐसे भी कि यदि मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। एक ही सेंस है कि यदि मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये क्या है कि जिससे लग रहा है कि पढ़ोगे तो पास करोगे, पॉसिबिलिटी है इसमें, और इसमें क्या है, ये 100% पॉसिबल, क्योंकि लॉटरी लगना ये 100% नहीं है कि मेरी लॉटरी लग ही जाएगी। यानी 9 के बराबर संभावना। ये कल्पना जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। ये जो है क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, एक काल्पनिक सेंटेंस है कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, है ना। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। यदि मैं इस जिले का डीएम होता तो मैं सारे अपराधियों को जेल में डाल देता। ये क्या, एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, एक कल्पना मात्र है। तो ऐसे जो कल्पना है ये लगभग असंभव रहता है। 100% जो है यह असंभव होता है, या फिर जो है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। न केवल जैसे लॉटरी लग भी सकता है लेकिन संभावना बहुत ही कम होती है, और ज़्यादा संभावना है कि लॉटरी तो लगता नहीं है, सबको तो लॉटरी लगता नहीं है। तो इस तरह का एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। एक हो गया कि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यहाँ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। सब इफ से शुरू होने वाले ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ का प्रयोग किया जाता है। और भी होता है कंडीशनल सेंटेंस में, और भी प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेंटेंस हम लोग लेते हैं, यदि वह पढ़ा होता तो पास किया होता, है ना। ये भी एक कंडीशन है, कब पास किया होता, जब वह पढ़ा होता। तो पढ़ा होता तो पास किया होता, ये कब का हो रहा है, ये पास्ट के किसी घटना का हो रहा है। जैसे कोई बच्चा फेल कर गया है
उसको कहते हैं कि पढ़ते हैं तब पास कर देते हैं, है ना। यानी ये भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस ही है, एक कल्पना ही है। पढ़ा होता तो पास किया होता, यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता, यदि मैं तुम्हारे घर आया होता तो तुमसे जरूर मिला होता, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा हम लोग देखेंगे। उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये 3 प्रकार का सेंटेंस को हम इफ से जो है, इंग्लिश में इफ से इसको करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर इसका इफ से होता है। और ये तो हो गया कि पॉसिबिलिटी पूरा है। सेकंड है कि ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है ना। और ये भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ये दोनों हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज हैं। और लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो दिख रहा होगा। यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो एक घर खरीदूं, इस वाक्य से क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी काम के होने की बात की जा रही है कि लॉटरी लग जाता ना तो हम घर खरीदते। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर के बात की जा रही है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यदि वह पढ़ा होता तो पास किया होता, यदि वह पढ़ा होता तो पास किया होता। ये क्या हो रहा है, पास्ट की किसी घटना पर ये बात कही जा रही है। ये पास्ट के लिए कहा जा रहा है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें ये पॉसिबल सेंटेंस है। और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसी इफिशियंसी आ जाएगी कि वो पास कर जाएगा यदि पढ़ेगा तो। लेकिन ये दोनों हाइपोथेटिकल है, कल्पना मात्र है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे, इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो पहले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। इस तरह का अगर सेंटेंस अगर है तो इस दो क्लास है सब में। एक यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तुम पढ़ोगे और पास करोगे। लॉटरी जीत जाऊं एक बड़ा घर खरीद, और पढ़ा होता पास किया होता, दो सेंटेंस है। तो जिसमें इफ लगा हुआ है, कंडीशन वही है जिसमें इफ लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सेंटेंस 1 कहें। जिसमें इफ लगा हुआ है, इफ जिसमें लगाएंगे, और जिसमें इफ नहीं है रहेगा उसको सेकंड सेंटेंस हम लोग कहें। ठीक, तो इफ से कैसे होगा, इफ सबसे पहले इफ के बाद क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को लेंगे, इसमें यदि लगा हुआ उसी के सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट अब प्लस इसके बाद V1 या V5। ठीक है, और इसके बाद और भी कुछ इस क्लास में है तो उसको ले लेंगे। उसके बाद तो के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश में कॉमा करेंगे। तो के लिए क्या करेंगे, कॉमा। और उसके बाद सेकंड क्लास को लिखेंगे तो इसका भी सब्जेक्ट लेंगे अब प्लस विल, अब प्लस V1, और भी कुछ रहेगा तो उसको लिख लेंगे फुल स्टॉप, है ना। स्ट्रक्चर को समझिए, बहुत आसान है। इफ वाला जो क्लाउज होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और जो सेकंड जो क्लाउज होगा उसको सिंपल फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। तो के लिए कॉमा और यहाँ इफ लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, इस तरह का आपको एग्जाम में जो है, हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे मैट्रिक का हो गया, 11th 12th का हो गया, या फिर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो है इनसे संबंधित, इस स्ट्रक्चर से संबंधित अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे प्रश्न हो सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में प्रश्न हो सकते हैं ट्रांसलेशन में आ सकता है। सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, कॉमन एरर के रूप में भी इससे प्रश्न आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे होंगे, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत होगा, या फिर कॉमन एरर के अंतर्गत यह प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है,
जो हमारे जो है कंपोजिशन में भी काम आता है, कुछ वाक्य बनाने, लेटर लिखना हो, कुछ में बातचीत के क्रम इस तरह का बहुत प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरी तरह हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर के बारे में आपके पास फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, और किसी भी तरह के एग्जाम में इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो आप विद इन अ सेकेंड उसका आप आंसर लिख सकते हैं। देखें इसका क्या बने। सबसे पहले इफ तुम पढ़ोगे क्या कर देना है कि पहले तो सब्जेक्ट और V1 इफ यू रीड, तो के लिए क्या कहे, कॉमा, तो के लिए कॉमा, पास करोगे, कौन पास करोगे, तुम पास करोगे, है ना, तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो पास करोगे, यू, और उसके बाद विल, और उसके बाद क्या हो गया, जीवन। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, में स्ट्रक्चर यही है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब जो है हम लोग इस दूसरे स्ट्रक्चर के लिए देखें, दूसरे स्ट्रक्चर के लिए देखें कि इसको कैसे करेंगे। ये भी उसी तरह का है, कंडीशन ही है, और ये इस कंडीशन को देखेंगे कि जिसमें लगे कि कंडीशन है लेकिन ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और जो प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी घटना के बारे में बात की जा रही है, तो क्या करेंगे कि ये जो V1 V5 था इसको V2 करेंगे। इसको क्या कर लेंगे, V2। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, इफ एस प्लस V2, यानी सिंपल प्रेजेंट था उसको सिंपल पास्ट करेंगे, उसके बाद प्लस जो भी होगा उसको डालेंगे और कॉमा, फिर एस। एक चीज और, जैसे ही किसी भी सेंटेंस में दो क्लाउज हैं, अगर एक क्लाउज पास्ट टेंस में हो रहा है तो सेकंड क्लाउज भी पास्ट में ही होता है ना, पास्ट में ही होता है। तो विल का यहाँ वुड हो जाएगा, एस प्लस वुड, और प्लस V1 और प्लस जो भी होगा लिखेंगे और फुल स्टॉप, ठीक है। क्या हो गया, S प्लस V2, इसमें V2 और इधर वुड। देखने में लग रहा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर देखने पे लगता है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जो पास्ट टेंस में होने पर ये पता चल जाता है कि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। जैसे इसको ले लीजिए, यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं, इफ आई वोन अ लॉटरी, इफ आई वोन अ लॉटरी, कॉमा, एक बड़ा घर खरीदूं, कौन, मैं, I would buy a big house, है ना। If I won a lottery, I would buy a new big house, मैं एक बड़ा घर खरीदूं। यहाँ V2 देखने के बाद ऐसा भ्रम में नहीं हो जाएंगे कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट टेंस दिख रहा है तो समझ जाना है ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, एक काल्पनिक सेंटेंस है ना, असंभव घटना वाली, लगभग, या जिसकी संभावना बहुत ही कम है, वैसे सेंटेंस को इस तरह से हम लोग जो है इंग्लिश में लिखते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये भी हाइपोथेटिकल है, पहले ही कहे, लेकिन इससे ये दूसरी तरह का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस के, भूतकाल के किसी वाक्य के बारे में ये बात की जा रही है। तो इसको क्या करेंगे, इसी के एक पास्ट हो गया ना, सिंपल पास्ट हो गया, इसको पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चल जाएंगे। इफ प्लस एस प्लस हैड प्लस V3, जैसे ही हैड आएगा पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड जैसे ही आता है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। हैव का जो भी फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, शैल हैव, विल हैव, जो भी वुड हैव रहेगा, हैव जहाँ भी लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब लेना है तो अनिवार्य है कि वहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। और इसके बाद कॉमा, और सेकंड क्लाउज में आ जाइए तो उसको भी वुड हैव कर लेंगे, एस प्लस वुड हैव प्लस V3,
प्लस और जो भी होगा उसके बाद फुल स्टॉप, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इफ ही हैड रेड, इफ ही हैड रेड कॉमा वो पास किया होता है, ही वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड, ठीक है। इफ ही हैड रेड ही वुड हैव पास्ड, है ना। मतलब हो गया कि यदि वह पढ़ा होता तो पास किया होता। ये तो हो गया कि ट्रांसलेशन में इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में कैसे आता है। यहाँ देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो जैसे ही देखेंगे कि एक क्लास फ्यूचर टेंस का हो गया तो ये वाला जो है प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना। ये भी फ्यूचर नहीं होगा। अगर आगे विल लगाए हुए है, इफ यू विल रीड यू विल पास, और कॉमन एरर कहाँ है, कहाँ पे गलती है, तो पकड़ लेंगे कि यहाँ पे गलती है। या फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इफ यू और फिल इन द ब्लैंक्स करके खाली जगह और उसके बाद यू विल पास, और यहाँ भरना होगा। तो देखेंगे कि यू के साथ कौन से वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पे चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा उस तरह का प्रश्न, V1 या V5। उसी तरह से जैसे ही यहाँ ऊन हो गया यहाँ उड हो जाएगा, या यहाँ उड दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ V2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ V2 है तो यहाँ उड, या यहाँ उड दिख रहा है तो यहाँ V2। उसी तरह इसमें आइए, हैड प्लस V3 दिख रहा है, इधर उड है V3 हो गया, या इधर उड है V3 दिख रहा है तो हैड प्लस V3। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस तरह से, या फिर कॉमन एरर में आता है, ठीक है। एक चीज और है कि जो हैड वाला जो होता है सेंटेंस, इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं कि हैड को आगे कर लेंगे तो फिर इफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे है कि इफ ही हैड रेड ही वुड हैव पास्ड, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हैड ही रेड ही वुड हैव पास्ड, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि यदि कंडीशनल सेंटेंस हमारा है जिसे यह पता चल रहा है कि भविष्य में कोई घटना हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो होगी, तो उसको इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा इफ वाले क्लाउज में V1 या V5 का प्रयोग करेंगे और सेकेंड क्लाउज में विल प्लस V1 का। उसी तरह से अगर हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस दिख रहा है कि जो संभव नहीं है या न के बराबर संभावना है, बहुत कम संभावना है, और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है, तो इफ वाले क्लाउज में V2 का प्रयोग होगा और सेकंड क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा। उसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, यदि वह पढ़ा होता तो पास किया होता, अर्थात ऐसा कंडीशनल सेंटेंस दिखाई पड़े जो हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से और पास्ट टेंस की किसी बात की किया जा रहा है जो होने वाला नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं हेतु हेतु मदभूत, ऐसा हुआ होता तो ये हुआ होता, न ये हुआ न वो हुआ। तो इस तरह का जो वाक्य अगर है तो इफ वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 और जो सेकंड क्लाउज है मेन क्लाउज जो है उसमें वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। और भी हम लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं कि यदि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। क्या हो जाएगा, इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर, इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर। इसी तरह से ये है कि ये सेकंड है जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई घटना के बारे में कहा जा रहा है। जैसे एक उदाहरण इसमें और हम लोग लिखते हैं, है ना, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो
तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। यदि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। क्या हो जाएगा? इफ आई, जमा हुआ तो वाज होगा, लेकिन यहाँ पर जो काल्पनिक एकदम सेंटेंस है, असंभव घटना वाली, तो यहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो। इसलिए इस सेंटेंस को मैंने लिया है इफ आई वेयर अ बर्ड, है ना। इफ आई वेयर अ बर्ड, इसको ऐसे करेंगे, इफ आई वेयर अ बर्ड, आई वाज अ बर्ड नहीं, सी वेयर अ बर्ड, ही वेयर अ बर्ड, कुछ भी। इफ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, आई वुड लिफ्ट ऑल एग्जाम्स। यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो सारे परीक्षाओं को उठा देता, है ना। बच्चे लोग, हम जो बच्चे थे सोचते कि हम रहते ना तो परीक्षा खत्म कर देते, हम रहते ना हलिड्डी, हम तो जितना ये सब जितना अपराधी दिख रहा है सब उठा के जेल में डाल देते, है ना। इफ आई वेयर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, आई वुड पुट ऑल क्रिमिनल्स इन जेल, है ना। तो इस तरह से इसको करेंगे, वर का ही प्रयोग होगा, है ना। इफ आई वर बर्ड, मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, आई वुड, उड़ होगा फ्लाई टू यू। ठीक है, दो बातों के लिए इस सेंटेंस को मैंने लिया है। एक तो कि इस तरह का जो एकदम असंभव घटना वाली जो बात है, एकदम प्योर हाइपोथेटिकल है, 0% भी संभावना है, मैं चिड़िया थोड़ी ना हो जाता, तो आई वर अ बर्ड, वर का ही प्रयोग होगा। और इसके दूसरे तरीके से, कैसे हैड वाला में बताया था कि हैड को भी आगे करके इसको कर सकते हैं, तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं कि इफ आई वर अ बर्ड, या वर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। वर को आगे रखेंगे तो इफ लिखना नहीं पड़ेगा, वो इंट्रोगेटिव नहीं हो जाएगा, वो कंडीशनल सेंटेंस ही रहता है। उसका स्ट्रक्चर है कि उस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी क्या इसका हो जाता है, वेयर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। वेयर आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, आई वुड लिफ्ट ऑल एग्जाम्स। इस तरह से, उसी तरह से इसको देखें कि जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है और पास्ट की ही बात कर रही है, जैसे यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, या हैड आई गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, है ना। या हैड आई गॉन टू आगरा, आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो इस तरह से आपको ये कंडीशनल सेंटेंस है और उसका ये स्ट्रक्चर है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। और आप वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे जो है हमें हौसला मिलता है और कंटेंट के साथ आप तक पहुंचने का जो है मुझे पूरा उसके लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए